जय हिंद दोस्तों। आप सभी को एक बार फिर से जीएस वैभव सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक से लेके आए हैं। टॉपिक से है झारखंड का सामान्य परिचय। हम लोग देखते हैं झारखंड का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के अंतर्गत क्या आता है, बात करेंगे अगर झारखंड की सामान्य परिचय तो मोटा मोटी हम लोग सामान्य परिचय को 5 भागों में बांटा गया है। झारखंड का सामान्य परिचय को हम लोग 5 भागों में स्टडी कर सकते हैं। पहला भाग जो है वो है राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाग। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाग का अंतर्गत आएंगे कि प्रशासनिक के मामले में झारखंड के क्या कंडीशन है, जैसे झारखंड में कितने जिले हैं, कितने प्रमंडल है, कितने अनुमंडल है, थाना कितनी है, ग्राम पंचायत की संख्या क्या है, गांवों की संख्या क्या है, नगर निगम की संख्या क्या है, ये सारे प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। वहीं पे बात करेंगे राजनीतिक प्रणाली को तो झारखंड की विधानसभा कैसी है, एक सदनीय है कि द्विसदनीय है, उसको हम लोग देखेंगे। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, नगर निगम की क्या कंडीशन है, पंचायती राज व्यवस्था कैसी है, ये सारा व्यवस्था जो है हम लोग राजनीतिक एवं प्रशासनिक के अंतर्गत स्टडी करेंगे। वही बात करेंगे झारखंड के परिचय में भौगोलिक परिचय। तो भौगोलिक परिचय में हम लोग झारखंड का विस्तार, भौगोलिक विस्तार को स्टडी करेंगे, जैसे कि झारखंड राज्य का क्षेत्रफल क्या है, झारखंड राज्य के पड़ोसी राज्य कौन कौन है, झारखंड का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार क्या है, झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। वहीं पे हम लोग देखेंगे कि झारखंड में कहते हैं कि भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत और भी बहुत सारी चीजें आ जाएगी, जैसे कि यहाँ की भूमि में फसल क्या कंडीशन है, फसल के बारे में भी हम भौगोलिक के ही अंतर्गत आगे देखेंगे। जंगल भी कहते हैं भौगोलिक क्षेत्र में ही स्टडी करेंगे। वही बात करेंगे जनांकीय परिचय में, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि झारखंड की जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या कितनी है, महिला जनसंख्या कितनी है, या फिर हम लोग देखेंगे कि शहरी जनसंख्या कितनी है, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। जनजातियों की संख्या हम लोग जनजाति परिचय में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर फिर देखेंगे कि झारखंड का घनत्व क्या है, प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं, यहाँ लिंगानुपात की कंडीशन क्या है, लिटरेसी रेट साक्षरता दर झारखंड का क्या है। तो इन सभी ज्ञान को, इन सभी बातों को हम लोग जनांकीय परिचय में देखेंगे। वही बात करेंगे आर्थिक परिचय। तो आर्थिक परिचय के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि यहाँ खेती किस प्रकार होती है, खनन का क्या कंडीशन है, बजट के आधार पर हम लोग तय करते हैं कि यहाँ पे योजनाएं कौन कौन सी चलाई जा रही है, केंद्र के स्तर पर और राज्य स्तर पर कौन कौन योजनाएं चलती है, ये सभी जानकारियां हम लोग आर्थिक स्थिति में देखेंगे। वही बात करेंगे जनजातीय परिचय में। तो जनजातीय परिचय में हम लोग देखेंगे कि झारखंड में जनजातियां कितनी है, जनजातियों में आदिम जनजाति कितनी है, जनजातियों का लिटरेसी रेट क्या है, जनजातियों का कहते हैं कि लिंगानुपात कंडीशन क्या है, जनजातियों की भाषा कैसी है, पहरावा कैसी है, संस्कृति कैसी है, इनका उद्भव झारखंड में कैसे हुआ, इन सभी जानकारियां जो है हम लोग जनजातीय परिचय में देखेंगे। तो इस प्रकार अगर हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड के सामान्य परिचय को 5 भागों के अंतर्गत हम लोग इनको स्टडी करेंगे। आज हम लोग पहला भाग देखने जा रहे हैं राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिचय। राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिचय के अंतर्गत हमें सबसे पहले जानकारी होगी कि झारखंड राज्य का जो गठन है वो कौन सा दिन हुआ, क्योंकि झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन की प्रक्रिया बहुत लंबा समय से चलते आ रहा है। राज्य निर्माण की प्रक्रिया जब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे तो हम लोग समझेंगे कि कैसे 1912 से शुरू हुई कहानी और अंततः 15 नवंबर 2000 को कहते हैं कि अंत हुई। यानी इस आधार पर हम कह सकते हैं कि झारखंड राज्य का जो गठन हुआ है वो 15 नवंबर 2000 को हुआ। 15 नवंबर को ही यह तिथि इसलिए लिया गया क्योंकि 15 नवंबर को झारखंड के महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, इसीलिए कहते हैं कि 15 नवंबर तिथि को माना गया। और उसी आधार को मानते हुए प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को कहते हैं कि झारखंड स्थापना दिवस या राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करेंगे हम लोग आगे, जब राज्य का गठन कहते हैं कि 2000 ईस्वी को हुई, उस समय भारतीय राज्यों के क्रम में झारखंड का जो स्थान था वो 28वां था। वो राज्य का स्थान क्या था, 28वां था। वहीं हम लोग बात करेंगे कि झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो हम सभी जानते हैं कि राजधानी जो है वो रांची है। साथ में कहते हैं कि झारखंड में एक उप राजधानी भी है, तो उप राजधानी जो है वो कहते हैं कि दुमका में है। वैसे ही उप राजधानी की भांति झारखंड में एक औद्योगिक राजधानी भी है। औद्योगिक राजधानी जहां पे कहते हैं इंडस्ट्रियल काफी डेवलप किया जा चुका है, तो औद्योगिक राजधानी जो है वो है जमशेदपुर। इसी तरह कहते हैं कि झारखंड में उच्च न्यायालय भी है,
क्योंकि भारत में आप सभी जानते हैं कि लगभग सभी राज्यों के पास अपना एक हाई कोर्ट है। तो उच्च न्यायालय जो है वो है रांची, और देश में कहते हैं कि अगर यदि इसका क्रमानुसार देखा जाए तो 21वां हाई कोर्ट जो है वो रांची का है। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ये झारखंड की राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिचय ये इस प्रकार है। थोड़ा सा हम लोग आगे और देखते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं राजनीतिक और प्रशासनिक परिचय में। राजनीतिक और प्रशासनिक परिचय की आगे की कहानी यह है कि झारखंड की जो राजकीय भाषा है वो भाषा हिंदी है। राजकीय भाषा का अर्थात राज्य के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था चलती है वो शासन व्यवस्था जो है वो हिंदी के माध्यम से ही संचालित होती है। जैसे कि अगर सचिवालय के माध्यम से कोई कहते हैं कि लेटर पत्र कहते हैं कि निचला स्तर पर भेजा जाता है तो सामान्यतः जो उनकी भाषा होती है वो होती है हिंदी। लेकिन कहते हैं कि झारखंड में द्वितीय राजकीय भाषा भी है। उनकी संख्या 16 मानी गई है। हम सभी जानते हैं जैसे कि बहुत सारे झारखंड में क्षेत्रीय भाषा भी है। खोटा है, कुरमाली है, नागपुरी है, संथाली है, मुंडारी है, हो है, खड़िया है, पंच परगनिया है और भी भाषाएं हैं। बात करेंगे आगे प्रशासनिक व्यवस्था में। झारखंड में प्रमंडलों की संख्या वर्तमान में 5 है। जब राज्य का स्थापना हुई थी अर्थात 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, उस समय कहते प्रमंडल की संख्या 4 थी। अर्थात नया प्रमंडल कौन सा बना, तो नया जो प्रमंडल बना उसको हम लोग बोलते हैं कोल्हान प्रमंडल। ये जो कोल्हान प्रमंडल है ये दक्षिणी छोटा नागपुर से कट के बनी है। तो 5 प्रमंडल इस प्रकार है, जैसे कि पहला प्रमंडल जो है वो उत्तरी छोटा नागपुर है। ये कहते हैं कि सबसे बड़ा प्रमंडल है। जिला की संख्या भी अगर देखा जाए तो उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिला है। पहला देवघर 7 जिला में आ जाएगा आपका धनबाद, दूसरा हम लोग कहेंगे बोकारो, तीसरा कहेंगे गिरिडीह, चौथा कहेंगे हजारीबाग, पांचवा हम लोग आ जाएंगे हजारीबाग से ही कट के है रामगढ़, छठा हम लोग कहेंगे चतरा और सातवां हम लोग कह देंगे उसी के बगल में है कोडरमा। तो इस प्रकार उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिला हुए। बात करते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर की, तो दक्षिणी छोटा नागपुर में वर्तमान में 5 जिले हैं। 5 जिले में आती है राजधानी जिसको हम लोग बोलते हैं रांची। रांची से ही कट के एक जिला बना जिसको बोलते हैं खूंटी। उसी के बगल में है गुमला से कट के बना सिमडेगा, और फिर बगल में एक और राज्य है जिला है जिसे हम कहते हैं लोहरदगा। अब आते हैं हम लोग पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल आप सभी जानते हैं, पलामू प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिला आती है अर्थात पलामू, लातेहार और गढ़वा। संथाल परगना की बात करेंगे तो संथाल परगना में 6 जिला आते हैं। देवघर, दुमका से कट के बना जामताड़ा, उसी के बगल में है पाकुड़ से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो हमारा होता है साहिबगंज, और साहिबगंज के बगल में जो बिहार से सटा हुआ उसको बोलते हैं गोड्डा। आते हैं हम लोग कोल्हान प्रमंडल, चूंकि झारखंड का नवनिर्मित प्रमंडल है तो नवनिर्मित प्रमंडल जो कोल्हान जो है ये कहते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर से अलग हुई। इनमें जिला की संख्या 3 है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और एक होता है सरायकेला खरसावां। तो इस प्रकार हमारा प्रमंडलों की संख्या 5 होती है और कुल जिलों की संख्या अगर देखा जाए तो 24 होगी। लेकिन राज्य गठन के समय जो झारखंड में जिलों की संख्या थी वो 18 था। बाद में कहते हैं कि जिलों की संख्या 24 हुई, अर्थात 18 से 24 को अगर हम लोग देखते हैं तो झारखंड गठन के बाद नवनिर्मित जिलों की संख्या हो जाएगी हमारा 6 कौन कौन सा होगा इसके बारे में देखते हैं। पहला हमारा जो होगा उसको बोलते हैं लातेहार, दूसरा जामताड़ा, तीसरा सिमडेगा, चौथा सरायकेला खरसावां, पांचवा होगा खूंटी और छठा होगा रामगढ़। बात करेंगे लातेहार चूंकि पलामू से कट के निकला है। जामताड़ा जो है आप सभी जानते हैं संथाल परगना में आती है तो दुमका से कट के निकला है। सिमडेगा दक्षिणी छोटा नागपुर में है इसलिए हम लोग जानते हैं कि गुमला से कट के बना है। सरायकेला खरसावां कोल्हान प्रमंडल में पूर्वी सिंहभूम से कट के बना है। वहीं खूंटी की बात करेंगे तो ये भी कहते हैं कि दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है, रांची से कट के बनी है, और उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत रामगढ़ आती है जो कहते हैं कि हजारीबाग से कट के बना है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि राज्य गठन के बाद नवनिर्मित जिलों की संख्या जो होगी वो 6 होगा। तो ये हमारा थोड़ा सा जानकारी। आगे हम लोग देखते हैं कि झारखंड की और भी प्रशासनिक व्यवस्था क्या क्या होती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत कि झारखंड में अनुमंडलों की संख्या कितनी है, सब डिविजनल ऑफिस कितने हैं। तो अनुमंडलों की संख्या चूंकि स्थापना के समय 33 थी और बाद में कहते हैं कि बढ़ के हो गया 45। अनुमंडल वैसे जिलों में स्थापित किया, एक जिला में एक अनुमंडल हमेशा होती है और कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे एक से अधिक अनुमंडल पाई जाती है। चूंकि जिला का जो मुख्यालय होता है वो एक ही होता है, लेकिन जिला जब बड़ा हो जाता है तो कहते हैं वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था संभालने के लिए उनको अनुमंडलों में बांट दिया जाता है ताकि
राज्य की या फिर उस जिले की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से आगे बढ़े। इसीलिए जिलों से ज्यादा आपको अनुमंडल देखने को मिलेगी। क्योंकि जिला हमारे पास 24 ही है, लेकिन अनुमंडल की संख्या अगर देखा जाए तो हमारा 45 है। लगभग डबल में हम लोग कह सकते हैं। इसी आधार पर देखते हैं प्रखंडों की संख्या क्या है। तो स्थापना के समय झारखंड में जो प्रखंड है वो कहते हैं कि थी वो 210 थी। वर्तमान में कहते हैं कि 263 है। था 264, लेकिन झरिया और कहते हैं धनबाद को मर्ज कर दिया गया, जिसकी वजह से 263 हो गई। इसी आधार पर देखते हैं झारखंड में गांव कितने हैं। झारखंड में गांवों की संख्या क्या है, तो गांवों की संख्या जो है वो कहते हैं 32,620 है। 32,620 है। महात्मा गांधी का आप तो कोटेशन सुने होंगे कि भारत की जो आत्मा है वो गांवों में बसता है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो इस आधार पर हम लोग देखेंगे कि झारखंड में गांवों की जो संख्या है वो 32,620 है। यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, राज्य की राजनीतिक परिचय क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राज्य की जो विधायिका प्रणाली है वो किस प्रकार की है। क्योंकि राज्य में जो विधायिका होती है वो दो तरह की होती है। एक होता है एक सदनीय और दूसरा होता है द्विसदनीय। एक सदनीय किसे कहते हैं और द्विसदनीय किसे कहते हैं, उसको हम लोग आसान भाषा में समझ सकते हैं। एक सदनीय का मतलब होता है, एक सदनीय अगर हम लोग लिखते हैं तो इसके अंतर्गत जो विधानमंडल का निर्माण होता है वो केवल दो बिंदु पर होती है। एक कहते हैं कि हम लोग विधानसभा कहेंगे और दूसरा हम लोग कहेंगे राज्यपाल। ये दोनों जब मिल जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं एक सदनीय विधानमंडल। यहाँ पर क्या होता है, विधानसभा में कोई भी कानून 2/3 से पारित होती है और राज्यपाल के द्वारा जब हस्ताक्षर कर दिया जाता है तो वो बिल सीधे एक्ट में बदल जाता है, अर्थात जो विधेयक होता है वो अधिनियम में बदल जाती है। वही बात यदि हम लोग करते हैं आगे जाके हम लोग कि द्विसदनीय क्या होता है, तो द्विसदनीय की बात हम लोग जब करेंगे तो द्विसदनीय के अंतर्गत जो होती है वो 3 पहलू को देखा जाता है। एक पहलू को हम लोग बोलेंगे विधानसभा, दूसरा हम लोग कहेंगे विधान परिषद और तीसरा फिर हमारा होगा राज्यपाल। अर्थात यहाँ पे कहते हैं कि एक उच्च सदन होती है, दूसरा निम्न सदन होता है। अर्थात कोई भी कानून यदि ऐसे राज्यों में जहां द्विसदनीय व्यवस्था है वहां पर कहते हैं कि अगर विधानसभा में 2/3 बहुमत से पारित होगी तो वो बिल स्वतः अगला सदन में चला जाता है। यहाँ भी कहते हैं जब 2/3 बहुमत से वो बिल पारित हो जाएगी तब जाके कहते हैं कि वो आगे जो है कहते हैं कि राज्यपाल के पहुंचता है, और जब राज्यपाल कहते हैं उस पर हस्ताक्षर करते हैं तब जाके वो विधेयक जो है कहते हैं कि अधिनियम में परिवर्तित हो जाता है। तो जहां पर जिन राज्यों में केवल विधानसभा और राज्यपाल मिलकर विधान मंडल बनाती है उसे हम एक सदनीय कहते हैं विधायिका, और जहां पर द्विसदनीय होती है अर्थात विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद। हम सभी जानते हैं कि भारत में मात्र 6 ऐसे राज्य है जहां पर कहते हैं विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। आगे हम लोग देखते हैं कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या क्या है। क्योंकि झारखंड में केवल विधानसभा है तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या क्या है, तो कुल संख्या जो हो जाएगी वो 82 होगा, 82 होगी। निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो है 81 है और मनोनीत संख्या जो है वो 1 है। निर्वाचित अर्थात जनता के द्वारा वोट के माध्यम से जो चुना जाता है उनकी संख्या 81 है और राज्यपाल द्वारा जो मनोनीत की जाती है वो 1 है। अगर इसको आरक्षण के आधार पर देखा जाए तो जनरल को 44 सीटें दी गई है, एसटी को 28 सीटें दी गई है और एससी को 9 सीटें दी गई है। वही बात करते हैं लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या, तो लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या जो है वो 14 है। इनको भी आरक्षण के आधार पर बांटा गया है, जनरल को 8 सीटें, एसटी को 5 सीटें और एससी को 1 सीट दी गई है। बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा की सदस्यों की कुल संख्या जो है झारखंड में 6 है। इनको आरक्षण के आधार पर नहीं बांटा गया है, अर्थात राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या जो हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। तो ये हमारा राजनीतिक कहते हैं कि परिचय है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे देखते हैं। हम लोग देखते हैं आगे झारखंड का प्रशासनिक परिचय। उसमें थोड़ा सा हमें और जानकारी मिलती है कि झारखंड की जो राजकीय पशु है वो हाथी है। क्योंकि आप सभी जानते हैं झारखंड झाड़ प्रखंड दोनों से मिला जुला चूंकि प्रदेश है, जिसको हम लोग बोलते हैं वन प्रदेश, और जंगल की मात्रा अधिक होने की वजह से यहाँ हाथी भी देखने को मिला है, इसलिए राजकीय पशु हाथी बनाया गया है। दूसरा हम लोग कह सकते हैं राजकीय पक्षी जो है वो कोयल है। वही बात करते हैं राजकीय पुष्प की यानी फूल का, तो कहते हैं पलाश है। यहाँ की पठारी इलाका झारखंड है और यहाँ पे अनगिनत चारों तरफ आपको पलाश के पौधे दिखाई देंगे,
और पलाश के पेड़ों में कहते हैं कि फरवरी और मार्च के महीने में होली से कुछ दिन पहले आप लोग कह सकते हैं कि पलाश की जो फूले हैं वो पेड़ों में आ जाती है। वहीं बात करते हैं राज्य के वृक्ष, तो साल है। आगे थोड़ा सा प्रशासनिक व्यवस्था में आते हैं कि राज्य की जो प्रथम मुख्यमंत्री रहे, जिस समय राज्य की स्थापना हुई 15 नवंबर 2000 को, उस समय कहते हैं बाबूलाल मरांडी हुई थी। बाबूलाल मरांडी बीजेपी पार्टी से उस टाइम बिलोंग करते थे। राज्य की उसी समय प्रथम राज्यपाल जिन्होंने कहते हैं बाबूलाल मरांडी को शपथ दिलाए, उनका नाम है प्रभात कुमार। IAS अधिकारी रहे, राज्यपाल रहे थे। राज्य का वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो हेमंत सोरेन है वर्तमान में JMM पार्टी से। वहीं राज्य का वर्तमान राज्यपाल की बात करेंगे तो CP राधाकृष्णन है। वैसे ही हमारे राज्य की सौभाग्य की बात है कि राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल जो है वो द्रौपदी मुर्मू रहा। यानी अभी तक झारखंड में महिला राज्यपालों की संख्या जो है वो 1 है, यानी राज्य का प्रथम महिला राज्यपाल हो जाएगी द्रौपदी मुर्मू। तो इस प्रकार हम झारखंड की राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिचय को देखें। इसके बाद हम लोग झारखंड के भौगोलिक परिचय की ओर जाएंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि झारखंड का लैंड क्षेत्रफल कैसा है, झारखंड के पड़ोसी राज्य कैसे हैं, इनका क्षेत्रफल का क्रमानुसार कंडीशन क्या है, ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, शहरी क्षेत्रफल क्या है, या फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से और भी बहुत सारे कि यहाँ पे जंगल कैसी है। इन सभी जानकारियां हम लोग झारखंड के भौगोलिक परिचय में देखेंगे। तो इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं पे हम लोग विराम देते हैं। जय हिंद।